बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ सैयद अली हसन शाह साहब गोट लैंड फार्म लाला मूसा खारियाँ से मौजूद हैं। और शाह साहब को अगर हम फार्मिंग के ग्रैंडफादर का कहें तो ये कम नहीं होगा। लेकिन इससे पहले अहम बात है कि शाह साहब से पहले प्रोफेशनल गोट फार्मिंग हमने बहुत कम देखी थी या कदरें कम देखी थी। शाह साहब ने पाकिस्तान का वाहिद गोट लैंड फार्म बना के पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। तो इनके लगाए गए बीज आज पौधे बन के कदावर दरख्त बन चुके हैं और फल दे रहे हैं। आज उसी की वसादत से उसी की एक कड़ी पे हम यहाँ मौजूद हैं। सर से मज़ीद तारुफ़ करते हैं और जानते हैं कि आज का जो शो था इसमें हमारे क्या इन फ्यूचर हमारी गोट फार्मिंग में गोट फार्मर्स को क्या नताइज सामने आएंगे, क्या मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम हाफ़िज़ साहब। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम दिया आपने। आपके पास वैसे टाइम है कम, इस बात का हमें अंदाज़ा है। नहीं, कोई मसला नहीं, मैं लेकिन जो हमें अनायत हो जाए आपके कीमती टाइम में से हमारे लिए ये खुशबख्ती होगी। तो यही बड़ी बात है। अच्छा सर जी, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपका फार्म कहाँ है, कितने एनिमल्स पे मुश्तमिल है और कौन से एनिमल आपके पास कौन से हैं? हाफ़िज़ साहब, हमारा फार्म जो है वो लाला मूसा में है, ज़िला गुजरात में। हमारे पास अमृतसरी नस्ल के जानवर हैं और उनकी तादाद जो है ना वो है 175। और गोट डेयरी पे आप वर्क कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा सर जी, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे सेटअप पे जमा हुए हैं। तो बताइएगा कि इस वक्त जो आपने ऑब्ज़र्व किया इस फार्मिंग में, इस शो के या इस जेनेटिक के पाकिस्तान की फार्मिंग में क्या नताइज इन फ्यूचर सामने आएंगे? देखिए ये बड़ा अच्छा स्टेप है पाकिस्तान को बने हुए कि 75+ हो गया साल हो गया। लेकिन बदकिस्मती से कभी भी हम लोगों ने असल में हमारे यहाँ पे कोई कह लें कि मामलात इस तरह के रहे कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया किसी शोबे में भी। अब एक बंदे ने, मेरे जानने वाले हैं, वो कहते हैं जी मैंने एक गोरे से पूछा, वो पाकिस्तान आया, बिजनेसमैन था, तो मैंने उसे कहा जी कि आप पाकिस्तान आए हैं तो अगर आपको पाकिस्तान में कारोबार करना पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे? तो उसने कहा जी यहाँ पे जो भी कर लो कामयाब है, क्योंकि यहाँ पे हो ही कुछ नहीं रहा। तो देखें इतने साल हो गए हैं हमने एज अ नेशन कौम के तौर पे मैं समझता हूँ कुछ नहीं किया, ठीक है, बेली कौम कह लें। किसी शोबे में हमने अपना नाम नहीं बनाया। बिल्कुल। एक शोबे में बनाया है, वो है बैगरी, गदागरी, जो सारी दुनिया में मशहूर है। अब जहाज में बैठे में उतार दिया जाता है, हमारे बड़े से छोटे तक मशहूर है। बाहर से डिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमने काम किसी चीज़ पे नहीं किया, हर एक चीज़ उसी तरह एज इट इज़ पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है हर शोबे में काम किया जाए तो। ये बकरियाँ हैं पाकिस्तान में। एक साहब को मैंने अभी इंटरव्यू दिया, वो कह रहे थे कि 37 नस्लों की बकरियाँ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो आप कोई काबिल ज़िक्र बकरी जिसका दुनिया में नाम हो कोई भी नहीं, मतलब कि एक भी बकरी हमारी दुनिया में नाम पैदा नहीं कर सकी, सिवाय कि नाची बकरी, वो भी दुनिया में चंद लोग उसको जानते हैं कि वो डांस करती है। वो भी उसके डांस के जानते हैं। हाँ, तो अब उसके डांस का क्या फ़ायदा? लेकिन ना वो एक्सपोर्ट हो रही है, ना कोई उससे दूध ले लिया जा रहा है, ना ही कोई उसकी ब्रीड बढ़ाई जा रही है कोई खास मकसद के लिए। वो मकसद ही ना तो काम ही नहीं हो रहा पाकिस्तान में। ये जो बाहर से इंपोर्ट ब्रीड लेके आए हैं जिसमें सानन है, बोर है और भेड़ों की कुछ नस्लें हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ पे। सर हमारे इससे पहले जैसे अम्बरसरी है, बीतल है, नागरी है, गुलाबी है, बहुत सी अच्छी अच्छी ब्रीड्स पे मुश्तमिल बकरियाँ हैं। तो क्या उनमें और उनसे अगर हम इंटरनेशनल ब्रीड का क्रॉस करवाएंगे उससे कौन से पर्पसेस में हम फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, आया कि मीट में या मिल्क में? अदील भाई ये बात सुनिएगा, ये जी अदील भाई भी तशरीफ़ लेके आ गए हैं। असल में हसन भाई जज़ाकल्लाह, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, सब इतनी मोहब्बत से हसन भाई और सब बड़ी मोहब्बत से आए हैं माशाल्लाह। ये असल में अदील भाई का फार्म है जी, यहाँ पे जब आए हैं तो हाफ़िज़ साहब के सवाल का जवाब ये देंगे। हाफ़िज़ साहब ज़रा अदील भाई का सवाल। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया अदील भाई, आपको हमने स्पेशली पकड़ना था, लेकिन ये कि शाह साहब के इंटरव्यू में हमने आपको ऐड कर लिया। सर जैसे मैं पहले शाह साहब से मैंने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान में इससे पहले अच्छी मिल्क प्रोडक्शन वाली बकरियां जानी जाती हैं, जो माशाल्लाह उनमें से जो खूबसूरत तरीन है और अच्छे नगीने आपने वो भी रखे हुए हैं, जिसमें गुलाबी है, जिसमें अम्बरसरी है, बीतल है। तो आया कि इसमें हम जब इंटरनेशनल ब्रीड का क्रॉस करवाएंगे इसमें इसकी क्या खूबियाँ थी जो इम्प्रूव्ड होंगी और उनकी क्या खूबियाँ इनमें मज़ीद ऐड होंगी? देखिए बहुत अच्छा सवाल है।
सबसे पहले जब गोट फार्मिंग शुरू होती है आपका पर्पस आइडेंटिफाई होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जब फार्मिंग करते हैं वो पर्पस लैक करते हैं, हमें करना क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल शाह साहब मेरे साथ खड़े हैं, मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, इनका पर्पस क्लियर है, ये डेयरी पे काम करना चाहते हैं, डेयरीनेस की तरफ जा रहे हैं। डेयरी की क्वालिटीज़ और मीट की क्वालिटीज़ डिफरेंट है, अप्रेजल्स डिफरेंट है जानवर के, अडर स्ट्रक्चर्स। तो लोकल ब्रीड में ये नहीं काम नहीं हो सकता। अक्सर लोग समझते हैं मैं लोकल ब्रीड के अगेंस्ट हूँ, लोकल ब्रीड में भी हो सकता है, बट येस टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। उस अडर्स पे आने में टीथ छोटे, जैसे उन्होंने मिल्किंग मशीन ट्राई की होगी, बड़े टीथ पे मुश्किल होती है, वो नीचे लटकती है, मैसेटाइटस के केस। इसी वजह से दुनिया में प्रॉफिटेबल ब्रीड सैनन आ गई। बट सैनन्स में हमने जो देखा है, मेरे पास लैक्टेशन लेंथ बहुत अच्छी है। मैं यूएस में फार्म गया, विस्कॉन्सिन, 17,000 मिल्किंग गोट्स, बिगेस्ट डेयरी इन द यूएस। वहाँ पे क्या लैक्टेशन लेंथ थी, मैं सुन के हैरान हुआ। मेरे साथ कैटल वाले थे, वो सुन के हैरान हुए, 4 ईयर्स तक वो गोट को मेट नहीं कराते, वो दूध देती है। वो बोलते हैं हमारी एवरेज 3 लीटर है, 4 लीटर, हमें क्या ज़रूरत है कराने की। तो सोच अगेन वो नेक्स्ट लेवल जेनेटिक्स का है। तो ये एक स्टार्ट है माशाल्लाह। आपके सामने 2 लोग खड़े हैं ना, ये डेयरी पे काम कर रहे हैं। मैं डुअल पर्पस मॉडल, यानी मेरी डेयरी पे फोकस अलग है, उनमें डेयरीनेस ही बढ़ानी है। तो मैं जो ब्रीड्स को क्रॉस करा रहा हूँ, वो अगर मुझे डेयरीनेस बढ़ानी है तो मैं बीतल को सैनन से क्रॉस करूँगा, 75% डेयरीनेस हो जाएगी उसकी, क्योंकि 50% सैनन का ब्लड आ गया, और बीतल 50-50 है। यानी कि मैं अगर डेयरीनेस की बात करूँगा तो डुअल पर्पस ब्रीड है हमारी बीतल ना, वेट गेन भी करती है और मिल्किंग भी करती है। तो डेयरीनेस उसकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, अडर्स बेहतर हो जाएंगे, टीथ्स बेटर हो जाएंगे, लैक्टेशन लेंथ लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह हमें मज़ीद भी अभी खाने का वक्फा है, उसके बाद दोबारा आपसे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से बात करेंगे। कैटल की जो ब्रीड्स हैं आपके पास, जो अच्छे सैमन्स हैं, और जो इधर गॉट में है और शीप में, इन पे इंशाल्लाह टोटल दोबारा अगली वीडियो में आपके सामने इंशाल्लाह अहम मालूमात आपके सामने रखते हैं।